Hey, good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, taking good care of yourselves. I'm your English teacher, Archana Singh, welcoming you all to the English class. So, we have already done up to the chapter Silver Tray, and we have already completed up to the chapter from in English practice book also. So, today we will start a new chapter, that is An Inch of Gold. Okay, so let's start and see what happens in the chapter. First of all, we will move with new words. First one is prayed, P-R-A-Y-E-D, prayed. Prayed means प्रार्थना करना. C-L-O-T-H-E-S, clothes. Clothes का means कपड़ा. K-N-I-F-E, knife. Knife का मतलब होता है छुरी, सबको पता है. T-R-O-U-B-L-E-D, troubled का मतलब होता है प्रॉब्लम में आना. ब्लीड, B-L-E-D, ब्लीड का मतलब खून बहना. A-G-R-E-E-D, एग्रीड. एग्रीड का मतलब कोई भी काम के लिए तैयार होना. बॉल, बॉल का मतलब होता है B-O-W-L, बॉल मीन्स कटोरी. S-H-O-C-K-E-D, शॉक. शॉक का मतलब होता है हैरान रहना. ठीक है, चलिए. सो अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज. एक गरीब किसान अपनी बीवी के साथ या अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था. दे हैड 7 सन्स, उनके 7 बच्चे थे, 7 बेटे थे. बट द सन्स वेर लेजी, और लेकिन वो जो बेटे थे वो बहुत लेजी मतलब कामचोर. लेजी मतलब कामचोर, जो कोई काम नहीं करना चाहता. दे डिड नो वर्क, वो कोई काम नहीं करते थे. सो द फैमिली वॉज पुअर, इसलिए वो परिवार गरीब था. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या हुआ. वन नाइट द वोमन हैड अ ड्रीम. एक रात वो औरत को एक सपना आया. A snake came to her and told her that if she kept milk for him every night, he would come to her. तो उसको ये क्या सपना आया कि एक सांप उसके पास आया और बोला कि अगर तुम मेरे लिए रोज़ रात को दूध रखोगी तो वो उसके पास आएगा. He told her to cut off an inch of his tail. एवरी नाइट इट वुड टर्न इन टू गोल्ड. और उसने ये भी बोला कि तुम मेरे आधी इंच की पूँछ काट लेना हर रात और वो सोने में बदल जाएगा. सो द वोमन केप्ट अ बोल ऑफ मिल्क इन हर रूम एट नाइट. अब वो रात में वो औरत दूध रखने लगी. द स्नेक केम एंड ड्रैंक द मिल्क. अब वो सांप आता था, दूध पी जाता था. देन शी टुक आउट ए नाइफ, और वो छुरी निकालती थी और उसके थोड़े से इंच, आधे इंच की टेल उसका काट लेती थी. द टेल इट टर्न इन टू गोल्ड. एवरी नाइट द सेम थिंग हैपन. सही में वो सोने में बदल जाता था. और सारी रात मतलब एवरी नाइट मतलब हर रात वो सेम थिंग हैपन, हर रात वो होता था. द पुअर फैमिली नाउ बिकम रिच. अब जो परिवार पूरा गरीब था वो अमीर हो जाता है. दे हैड मनी फॉर फूड. अब उनके पास पैसे हैं फूड के लिए, खाने के लिए. द 7 बॉयज वेयर ड्रेस्ड इन गुड क्लोथ्स. अब वो सातों बेटे उसके बहुत ही अच्छे कपड़ों में हैं. दे वांटेड मोर एंड मोर मनी टू स्पेंड. अब लालच बुरी बला है, जितना मिलता है हमें उतने में संतुष्ट होना चाहिए. लेकिन ये लोग लालच कर बैठे. जैसे ही इनके पास पैसे आने लगे वो क्या बोले, मुझे और भी पैसे चाहिए ताकि हम और खर्च कर सकें. सो दे बेग्ड देयर मदर टू कट 2 इंचेस ऑफ स्नेक टेल्स. तो उन्होंने अपनी माँ को क्या बोला कि आप अब से 2 इंच का पूँछ काटिएगा. द मदर डिड नॉट एग्री. माँ उनकी तैयार नहीं हुई. बट द सन्स ट्रबल्ड हर अ लॉट. लेकिन उनके बेटों ने उनसे परेशान कर दिया. एट लास्ट द मदर एग्रीड. तो माँ उसकी मान गई.
That night when the snake came, she gave him the bowl of milk. Then she took the knife and cut 2 inches of his tail. अब वो रात में फिर से सांप आता है, उसे वो दूध देती है पीने के लिए, और वो फिर से छुरी निकालती है और उसके 2 इंच की पूँछ काट लेती है. द स्नेक स्टार्टेड ब्लीडिंग. अब वो सांप की पूँछों से खून निकलने लगी. विद इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज डेड. अब थोड़ी देर के बाद वो मर जाता है. द वुमेन वॉज शॉक्ड. शी क्राइड लाउडली. अब वो औरत फिर से सदमे में चली जाती है. ठीक है, अचानक से उसे सदमा लग जाता है. शी क्राइड लाउडली. वो रोने लगती है. हर 7 sons केम. अब उसके 7 बेटे आते हैं. दे सॉ दैट द 2 inches ऑफ टेल हैड नॉट टर्न इनटू वुड. अब वो सारे बेटे उसके आते हैं और क्या देखते हैं कि वो 2 इंच का जो पूँछ कटा है वो सोने में नहीं बदला. अलास दे क्राइड, वी वेर ग्रीडी. अब वो रो रहे कि हाँ, हमने लालच की. नाउ वी हैव नो गोल्ड एंड द स्नेक इज डेड. अब हमारे पास कोई सोना नहीं है और स्नेक भी डेथ कर गया. ठीक है, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है. हमें लालच नहीं करना चाहिए. जो भी आपको मिलता है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए. ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने तो बहुत इन्जॉय किया ये चैप्टर. आई एन्जॉयड अ लॉट. आई थिंक यू पीपल विल ऑल्सो एन्जॉय दिस चैप्टर. ओके, so if you feel any difficulty, any issues regarding the chapter, I'm there to help you out always. You can ask me anytime, right? So by this I'll end my class and see you in the next class. So before going, I would like to say, stay at home, stay fit, stay strong, and study hard, and do stay at home. That's very important. Respect your parents, teachers and elders, right? And have a very nice day to all of you. Bye students, take care.